हरे कृष्णा एवरीबॉडी, सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। तो हम जैसे चैप्टर 8 में हैं और हमने श्लोक 13 कंप्लीट किया था और 14 हमने जस्ट थोड़ा बहुत लिया था, है ना। तो 14 से हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो बिफोर स्टार्ट करने से पहले जैसे हम एक रेगुलर प्रैक्टिस रखें, है ना, एक अभ्यास, जैसे अभ्यास का महत्व हमने देखा कि कितना अभ्यास, तो हर चीज़, ये सिर्फ योग के लिए ही नहीं, जो भी चीज़ में हमको परफेक्शन चाहिए उसका अभ्यास करना ज़रूरी है। एनीथिंग, है ना। एक नींद में भी हमको टाइम पे सोना है तो उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। हमको टाइम पे पढ़ाई करना है तो उसका भी एक नियम पकड़ना पड़ेगा। तो उसी तरह हम इसमें क्यों प्रेयर ऐड किए, प्रेयर प्रेयर हम क्यों करते हैं हर दिन? क्योंकि एक अभ्यास होने के लिए, प्रेयर का अभ्यास, है ना। कुछ भी चीज़ चालू करने से पहले एक प्रेयर कर दो तो उसका एक अभ्यास होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग छोटे में, मेरी मम्मी बुक के ऊपर हम लोग भगवान का नाम लिखते थे, छोटा सा इनिशियल लिखते थे, है ना। वो इतना हैबिट हो गया था मेरे को, आज भी मैं अगर ध्यान नहीं दूँ तो ऑटोमेटिक मेरे बुक पे आई, मैं लिख ही लूँगा। तो अभ्यास का इफेक्ट कितना पावरफुल रहता है ये मुझे कब मालूम पड़ा, जब स्कूल में मेरे को टीचर, जैसे कॉन्वेंट, तो उधर अलाउ ऊपर क्या लिखते हो पूछते थे, तो वो तमिल लैंग्वेज में था, तो उनको समझ में नहीं आता था, मुझे भी नहीं मानता, बस वो लिखता था। मैं बोलता था गॉड नेम, तो यू शुड नॉट राइट ये, ऐसे बोले। फिर मेरा हैबिट था ही, तो बोल बोल के वो भी थक गया, ऑटोमेटिक आ जाता था। तो ये स्कूल में ही नहीं, देन कॉलेज में भी चला। कॉलेज में राइटिंग कम हो गया, फिर भी चल रहा था, जब भी लिखने का काम ऊपर लिख देता हूँ, आज भी होता है। तो ये हैबिट, अभ्यास देखो, तो अच्छी चीज़ का अभ्यास करो, बुरे चीज़ का करो तो सर पे भारी। तो इसलिए हमको क्या चीज़, बुरा चीज़ कंटिन्यू नहीं करना है, अभ्यास में नहीं लेना है, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, फिर बॉडी आपका ऑटोमेटिकली करेगा। फिर आप बोलेगे मैं ये क्यों कर रहा हूँ, है ना, कुछ गलत हैबिट क्यों मेरे से हो रहा है, बिकॉज आपने उसको अभ्यास करते करते उसको इतना ट्रेन कर दिया बॉडी को, क्या बॉडी से हो रहा है ऑटोमेटिक, है ना। तो अच्छी चीज़ है, प्रेयर अच्छा है तो हम उसका अभ्यास कर रहे हैं, बुरा चीज़ है तो हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा चीज़ है, सबको अच्छा लगता है इसलिए हम कर रहे हैं, तो सबके लिए अच्छा ही है ना, सबके लिए मंगल है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना, सबके लिए मंगल है, क्योंकि हम परमात्मा को याद करते हैं, है ना। और परमात्मा हमारे साथ होते हैं, प्रार्थना में वो जुड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है ना। उसका अनुभव करने का प्रार्थना से बढ़कर कोई माध्यम नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आइए, और परिशुद्ध प्रेम से दिल की गहराई से परमात्मा को याद करें। हृदय हृदय में करुणा और परिशुद्ध प्रेम होता है। तो परमात्मा धर्म के ज्ञाता है, धर्म के रचयिता है, और धर्म में वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनसे परिशुद्ध प्रेम हमको सिखाता है कि धर्म से परिशुद्ध प्रेम, धार्मिक लोगों से परिशुद्ध प्रेम, धार्मिक कार्य के लिए परिशुद्ध प्रेम। परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम जो ज्ञान ले रहे हैं उसे अपने जीवन में निर्भय होके, बिगैर कोई संशय के और पूरे समर्पण के साथ हम कार्य कर सकें, तो हमारा मंगल ही होगा। फिर से परमात्मा का आशीर्वाद और प्रसाद के लिए उनका धन्यवाद करते हुए आत्म आकर्षण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। और हम स्टार्ट करते हैं। जैसा हमें बताया कि चैप्टर 8 में हम, चैप्टर 8 क्या है, भगवान प्राप्ति, यानी भगवान को प्राप्त करने का क्या क्या जरिया हो सकता है। तो उसमें हमको योग से, योग अभ्यास से, जैसे प्रकृति के बीच में ध्यान, प्राण क्या है, एक एनर्जी है, जो प्राण, जो बेसिक लाइफ फोर्स, जिसको लाइफ एयर बोलो या लाइफ फोर्स बोलो, तो वो इधर प्रकृति के बीच में लेके आना है। वो तो पूरे बॉडी में है ना, हर सेल में है। लाइफ फोर्स के बगैर तो कोई जीवित हो ही नहीं सकता। अपन एक जीवात्मा है, एक आत्मिक चीज़ है ना, एक आत्मा, एक जीवात्मा है। जीवात्मा हर सेल में होता है, पर हम आत्मा जो इस सबको कोऑर्डिनेट करती है, बॉडी को, बॉडी की बोलते हैं ना, बॉडी को देखभाल करने वाले, ये बॉडी के ट्रस्टी, तो वो आत्मा है। ये बॉडी को, एक बॉडी भी एक सिस्टम है, तो उसको पकड़ के रखने की वो आत्मा होती है। तो आत्मा को हम, वो आत्मा की जो लाइफ फोर्स से हमको किधर फोकस करना है, इधर प्रकृति के बीच में, प्रकृति के बीच में अंदर। तो ये हम प्रैक्टिकली इसको डिटेल में देखेंगे उधर, और कैसे करेंगे, वो कब कर पाएंगे, जब हम अनासक्त हो, जब हम मन जीत हो जाते हैं, तो होगा नहीं, हम इधर इधर मन भटकता रहेगा, है ना। तो उसके लिए, मन के लिए क्या, मन जीत होकर मन को किधर केंद्रित करना है, हार्ट में। क्यों, हार्ट में क्या, परिशुद्ध प्रेम और करुणा। तो इससे हम उसको उधर कर सकते, उधर केंद्रित कर, तो हम फ्री हो जाएंगे, हम फ्री होके इधर इधर आके बैठ जाएंगे।
है ना, मंजित हो जाएगी। जब उधर मंजित होकर इधर बैठेंगे प्रकृति के बीच में, तो क्या होगा कि वहाँ से हम परमात्मा को पाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में आ गए। इधर आने का मतलब होता है आत्मिक स्थिति। अभी यहाँ से जैसा बताया विशुद्धि चक्र के ऊपर का सब क्या है, ये स्पिरिचुअल जर्नी हो गया, उसके नीचे का भौतिक मटेरियल जर्नी हो गया। तो हमको इसके नीचे सोचना नहीं है। तो अब हृदय में क्यों हम केंद्रित करते हैं मन को, तो क्या मन भौतिक चीज़ का है ना, तो उसको इधर ही छोड़ना पड़ेगा। उसको ऊपर तो विवेक हो जाता है, उसका नीचे मन नहीं होता है, नीचे मन होता है, ऊपर मन का कोई कार्य नहीं है। ठीक है, मन लाएगा तो डिस्टर्ब ही करें, आप ऊपर हो ही नहीं, उसका मतलब है ना, आप इधर ही किधर फंसे हो, अब नीचे के चक्र में फंसे हो। मन है यानी आप नीचे के चक्र में ही हो, आप आज्ञा चक्र तक पहुँचे ही नहीं हो, है ना, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हो। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मन जीत होना ही पड़ेगा। विशुद्धि चक्रों को पार करने मन का कार्य नहीं है। तो यहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी है ना। हम 5 वायु भी करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि विशुद्धि चक्र में जो वायु होता है उसका क्या कार्य, क्या क्या काम होता है, उसको ऊपर कैसे, वहाँ से कैसे उसको ऊपर लेके जाए, है ना। जैसे वायु भी 5 होते हैं, तो हम वो भी देखेंगे जब अष्टांग योग करेंगे। तो ये सब मैं करते हुए आगे बढ़ूंगा, तो आपको और डिटेल, क्यों डिटेल इसमें करना चाहिए, क्योंकि आपको डिटेल रहेगा तो आपको क्या होता है और ये करने की इच्छा जागृत होती है कि इतना कुछ है, चलो हम करते हैं, चलो इतना काम करते हैं। तो उसके लिए बाकी वो सब जानने की ज़रूरी है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है ना। पर वो क्यों जानते हैं कि आपका जर्नी सुगध हो, आपका जर्नी में आप और इतना कुछ किसी ने सिखा के गया, किसी ने बता के गया, इतना ऋषि मुनि ने हमारे लिए इतना मेहनत की, तो हम थोड़ा नहीं कर सकते क्या। ऐसा अच्छी हुई, मुझे भी हुई थी जब मैं इतना कुछ देखा, इतना कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ उन्होंने, कितना मेहनत हुआ, कितने कितने साल, कितने जन्म, कितने उन्होंने खपा दिए हो गए सब लिखने के एक्सपीरियंस। तो एक एक चीज़ कुछ भी नहीं था ना, सब जीरो से बनाने कितना मेहनत लगता है। तो वो सब करते हुए उन्होंने लिख के किया, हमारे लिए इतना ईजी हो गया ना। नहीं तो हमको फिर से सब जीरो से करना पड़े तो कितना डिफिकल्ट है, सोचो। एक एक चक्रों को समझना, एक एक चक्रों को साधना, उसका एक एक वो चक्र का क्या बेनिफिट होता है उसको समझना, उसको लिखना, तो कितना डिफिकल्ट वो प्रोसेस हमारे लिए कितना ईजी हो। हमको सिर्फ उसको प्रॉपर हमको प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नहीं है ना वो ज्ञान, वो ज्ञान किसी का। तो उसको हमारा कब बनेगा, जब हमारा ज्ञान होगा। क्या कुछ क्वेश्चन है क्या, कल्पना? ठीक है, तो उसको ज्ञान हमारा बनाने के लिए क्या करना होगा, उसको हमको साधना पड़ेगा। तो हर चीज़ को या तो प्रमाण मानना पड़ेगा स्ट्रेट, जैसे भक्ति में कैसे प्योर भक्ति हमने देखे, प्योर भक्ति तक गए थे। पर ये क्या है, प्योर भक्ति में हम ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं, प्रमाण को ब्लाइंडली फॉलो करना, ब्लाइंडली विदाउट एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, ब्लाइंडली उसको फॉलो करना ही भक्ति है। भक्ति में यानी पूर्ण समर्पण। तो ज्ञान के बाद भी हो सकता है, एक प्योर भक्ति भी हो सकता है ना। वो भक्ति पे मैं आऊँगा। तो इसमें क्या बोले कि हमको मंजित होके इधर प्रकृति में ये करना है। फिर उसके बाद हमने जो 13 में ना, फिर हाँ, फिर हमने 12 में हमने देखा था कि उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आनंद में कोश तक। तो कोश भी हम देखेंगे कि कैसे लेके आना है। और ये सब करने का क्यों महत्व है, क्योंकि अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि मरते समय कैसे कोई परमात्मा को याद कर सकता है, इतना डिफिकल्ट है, तो इतना पेन में होगा, कमज़ोर होगा, है ना, शक्ति कम होगी, तो उस समय परमात्मा को याद करना पॉसिबल है क्या। तो इतने लोग हो गए, हम इतने लोग के साथ में हो गए, हम सबको छोड़ के जा रहे हैं, तो तभी सबको तो ध्यान देना पड़ेगा। तो परमात्मा को कैसे याद किया जाता है, कोई कमज़ोरी में थे, पेन में, पॉसिबल नहीं है। तो परमात्मा बता रहे जब ये सब करोगे तो 100% आपको ईजी हो जाएगा मुझे एंड समय में, मरते मृत्यु के समय मुझे याद करना ईजी हो जाएगा। और जब तो आप मुझे याद किए तो आपको क्या मिलेगा, आप मुझे प्राप्त हो जाओगे। मरते समय जो भी जिसको याद करता है पूर्ण समर्पण से, वो उनको परमात्मा को प्राप्त होता ही है। और जो किसी को जो याद करेगा वो मिलेगा उसको, इतना पावरफुल वो क्षण है। वही परमात्मा बता रहे कि वो क्षण इतना पावरफुल है। उसके बाद में आगे और डिटेल में है, तो हम वो भी करेंगे। पर अभी हम बता रहे क्या ना, मरते समय का अर्जुन ने एकदम, तुमको अर्जुन को ही पता था, तो गुरुकुल का स्टूडेंट था ना, कि मरते समय जो वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय हम क्या सोचते हैं, क्या मांगते हैं और किस चीज़ पे समर्पित होते हैं, किस चीज़ की हमें कामना सबसे ज़्यादा थी, वही परमात्मा को मिलती है, वो मिलता ही है हमें।
है ना। तो क्या नेक्स्ट जन्म में हम उसी जगह ऐसे हमको करेंगे परमात्मा के, हमको वो माहौल में छोड़ेंगे। पैसा चाहिए तो एकदम पैसे वाले घर में, है ना। ज्ञान चाहिए तो एकदम ज्ञानी के घर में, उस तरह, ठीक है। तो वो अभी के दुनिया में समझो आप, किसी को क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट के घर में पैदा हो, कि उसको इजी हो जाए क्रिकेटिंग की। तो इतना डिटेल भी हो सकता है ना, तो ये सब पॉसिबल है। तो इसमें यही बता कि इसको क्षत्रिय बनना है, बहुत बड़ा शूरवीर बनना है, तो वो क्षत्रिय घर में पैदा हो। सर, हाँ। और अगर जिसका जिसका सडनली एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसका क्या होगा? अभी तो एक्सीडेंट कुछ हो गया सोचने सडनली का तो, हाँ, तो अभी एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट क्यों हुआ उसका, कुछ तो रीज़न रहेगा ना। उसने सुसाइड तो नहीं किया ना, एक्सीडेंट हुआ यानी कुछ तो हुआ, उसका समय ख़त्म हो गया था, ऐसा कुछ रहेगा, तभी तो एक्सीडेंट हुआ ना। वो एक चीज़ है। और सेकेंड एक चीज़ है, तभी तो डेथ के टाइम पे तो एक सेकेंड भी बहुत बड़ा होता है। हमको ऐसे लगता है कि अभी जैसा मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे को आज भी याद है कि मैं गिरते टाइम पे क्या सोच रहा था। मैं देख रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, शोल्डर पे गिरा, मेरा शोल्डर बोन फ्रैक्चर हुआ, मेरे को सब दिख रहा है, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो वो इतने, पर वो एक सेकंड जो था, जो सबके लिए बहुत ऐसा गिरा ऐसा हो गया रहेगा, पर मेरे लिए वो सेकंड वो एक बहुत बड़ा था। वो मेरे को अभी भी याद आ रहा है ना, कुछ 2-3 सेकंड में मैं गिरा था, बोन फ्रैक्चर हुआ था, पर वो 2 सेकंड मेरे को एकदम क्लियरली दिख रहा है मैं ऐसा गिर रहा हूँ। वो रिक्शा ने तो कट मारा, मेरे बाइक को ही हुआ, मैं ब्रेक मारने गया, लेट हो गया, को टकरा गया, फिर मैं खुद को बचाने के लिए ऐसे किया साइड, और मैं शोल्डर की तरफ गिरा। वो एकदम स्लो मोशन में मेरे को हो रहा है, वो फास्ट मेरे लिए, और समय बहुत बड़ा हो गया सडन। तो तब मैं किसको याद करूँगा, तब मैंने परमात्मा को याद किया होता तो शायद फ्रैक्चर वैक्चर कुछ भी नहीं होता। पर मैं तभी कंट्रोल करने के पीछे पड़ा था, बाइक को कंट्रोल कर रहा था, ये कर रहा था। अभी क्या पता था परमात्मा मुझे मदद करे, एक बार भी मैं सोचता। तो अभी मेरे को अभी ये याद आया, तो मैं कल सुबह ब्रह्मोत्सव पे यही साधूंगा कि मैं वो तभी क्यों नहीं सोचा। ये अच्छा हो, देखो ये मैटर अभी आया है तो मैं अभी ये सोचूंगा। थैंक यू अनीता फॉर दैट क्वेश्चन। अभी तक मैंने सोचा नहीं, तो अभी ये क्वेश्चन कहते अब ये चीज़ को हम साध सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। तो मैं ये साधूंगा अभी कल सुबह कि मैं क्यों नहीं याद कर पाया वो चीज़ को, फिर से वो इवेंट को फिर से विज़िट करूँगा। अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे पूरा वो इवेंट क्लियर है। मैं रिविज़िट कर सकता हूँ इवेंट को। तो फिर से ब्रह्मोत्सव में मैं रिविज़िट को फिर से इवेंट को रिविज़िट करूँगा, और तभी मैं परमात्मा को याद करता तो क्या होता था। वो कोशिश करके देखूँगा, परमात्मा मुझे मदद करेगी ज़रूर, ऐसा उम्मीद है। तो देखो क्या होता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, पर वो सेकंड में जानता हूँ बहुत लंबा था, तभी मैं बहुत कुछ सोच सकता था, है ना। शायद बॉडी से कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि बॉडी तो स्थूल है ना, पर अपने आत्मिक स्थिति से मैं बहुत कुछ कर सकता था, परमात्मा को याद कर उनसे मदद मांग सकता था, है ना। तो वो चीज़ सोचा जा सकता है कि नहीं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता था कि जो मैं मांगता था, पर वो मृत्यु का समय नहीं था ना, वो तो एक छोटा एक्सीडेंट था, पर जिसका मृत्यु का उसको भी वो समय उतना ही मिलता है। पर तभी क्या होता है, एक्सीडेंट बहुत बड़ा होता है तो स्कल टूट जाए या तो ऐसा कुछ हो जाए, तो उसके बाद अनकॉन्शियस। पर वो अनकॉन्शियस होने तक का पल जो रहता है वो पूरा क्लियर दिखता है, पूरा क्लियर दिखता है, और उस समय पेन वेन कुछ नहीं होता है। तो मैं जब गिरा, मेरा बोन फ्रैक्चर, मुझे पेन वेन कुछ नहीं हुआ, और मैं उठ के खड़ा हो गया, पर मुझे मालूम था फ्रैक्चर है। सब बोल रहे थे क्या हो गया पे, मैं वो कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, पर मैं बोला मेरा हड्डी ब्रेक हो, तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। ये तो इतना आराम से बोल रहा है बोन फ्रैक्चर हो गया, बोन फ्रैक्चर में कितना पेन होता है। पर मैं बोल रहा था बोन फ्रैक्चर हो गया, फिर एक को दिखाया मैंने इधर कि पूरा ऐसा टूटा हुआ था, पूरा निकला हुआ था ऐसा बाहर, स्किन को फाड़ा नहीं था, वैसा बाहर दिख रहा था, टूट के ऐसा बाहर रहता है ना, ऐसा अलग से दिखता है, वैसा दिख रहा था। तो डर गया उन लोग, तो उन लोग मेरे को एक ने पेन किलर भी ऑफर किया, मैं नहीं लिया। मैं ऐसे हाथ को ऐसे ही पकड़ लिया था, ऐसे पकड़ लिया था, पकड़ के ऐसे रख के मैं रिक्शा में बैठ के गया। तो रिक्शा हिलती तब मेरे को पेन होना चालू हुआ। यानी योग शक्ति से पेन को हम थोड़ा दूर रख सकते हैं, ये मैंने देखा, और मैंने परमात्मा को थैंक यू भी बोला उस चीज़ के लिए कि योग की शक्ति इतनी महान होती है कि पेन को हम बेयर कर सकते हैं, है ना। वो पेन को, इंसिडेंट को हम काम रह सकते हैं, ये चीज़ मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ योग के से। बाकी और अनीता मेरे साथ थी तभी, तो अनीता को पता है, अनीता बाइक में पीछे थी मेरे साथ, और मैं परमात्मा को थैंक भी बोलता हूँ कि उसको कुछ नहीं हुआ।
नहीं तो उसके घर वाले तो उसको शायद बेचते ही नहीं फिर कैसे भी करके। जो भी है परमात्मा की वही लीला है, उसको कुछ नहीं भाई, खरोच तक नहीं आई थी, शायद थोड़ा सा लगा था लगता है, खरोच थोड़ा सा आया रहेगा, पर बाकी कुछ हुआ नहीं था मेजर कुछ, है ना। तो बहुत अच्छा हो गया। तो ये चलो ये फोरम में अभी मालूम पड़ा तो कैसा होता है ये सब चीज़, है ना। तो ये चीज़ अभी अनीता थी साथ, तो उसको और अच्छे से मालूम पड़ेगा कि ये एक्सीडेंट में क्या हुआ। तुमको क्या वो पल कैसा लंबा था कि तुमको शॉर्ट था वो पल? हाँ अनीता, मेरे लिए भी लंबा ही था। लंबा ही था ना, मैं बराबर। तो हाँ, वो पल को तुम मैं भी भी याद करो। देख पा रही थी कि सामने से रिक्शा आया, फिर उसने कट किया, हम्म, कट मारा है और ब्रेक ओके। जल्दी से वो तो वो पल लंबा हो जाता है ना सडनली, वो कुछ सेकेंड ही होता हो, पर हमको बड़ा लगा ना। तो हाँ। वैसे ही जब ऐसे जब सडनली और कुछ होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा था नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, हाँ, ऐसा लग रहा था तो मुझे। बस अभी नहीं लगेगा लग रहा था। अगर वही जगह में परमात्मा को याद करते तो तुमको थोड़ा खरोच भी नहीं आता। तुमने जो पूरा विश्वास किया नहीं लगेगा सोची, इसलिए तुमको कुछ नहीं लगा। मैं तभी पूरे बाइक में सबको बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं नहीं लगेगा नहीं सोचा, मैं उसको कैसे भी मैनेज करने को देख रहा था, तो मैनेज नहीं हुआ, है ना। तो ठीक है, तो तभी अगर हम परमात्मा को याद कर लेते तो वो साधेंगे हम, तुम भी साधना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, देखिए क्या होता है, ठीक है। वो बहुत अच्छा ये इवेंट, देखो ये इसे इसको साधना बोलते हैं, ये अभी एडवांस का हमारा हो गया। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि अपने लाइफ में जो होता है उसको हम, तो ये एडवांस का, इसमें क्या हम कैसे किस कौन से योग टूल को यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूछेंगे बोल रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ आसन से हम तभी का तभी प्रैक्टिस करके दे सकते हैं, कुछ प्राणायाम से, कुछ टूल्स हम योग का यूज़ कर सकते हैं, अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, कुछ रेखी करके हम कर सकते हैं, बहुत कुछ है ना। प्राणिक हीलिंग को हम यूज़ कर सकते हैं, कुंडलिनी शक्ति को यूज़ कर सकते हैं, है ना, एक एक चक्रा को यूज़ कर सकते हैं, है ना। बॉडी के जितने हार्मोन एंजाइम जो सीक्रेट होते हैं हमारे बॉडी में, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बॉडी को एज ए होल बिगड़ जाने, बॉडी में कैसे क्या होता है वो जाने बिगड़ बॉडी की क्षमता को हम बोलते हैं ना मैक्स तक लेके आ सकते हैं, विदाउट नोइंग हाउ इट इज़ हैपनिंग। वी मे नॉट नो, हम शायद उसको जानते भी नो, फिर उसकी क्षमता को बेस्ट तक बोलते हैं ना पीक तक लेके आने की कोशिश करें, कैसे वो सब पॉसिबल है ये, ठीक है। तो वो सब कैसे करे, वही तो तप है ना, वही तो त्याग, वही तो तप उसको ही बोलते हैं ना। बॉडी को तपाना उसको योग में, योग की शक्ति क्यों इतनी बड़ी है, क्योंकि हम बिगड़ जाने उसको, हम पूरा कैसे होता है हम न जाने, शायद वो जान भी नहीं पाए, फिर भी हम लेके जा सकते हैं उसको। वे आत्मा परमात्मा को कैसे कनेक्ट होगा, कैसे एक होगा हमको नहीं पता है, पर हम एक हो सकते हैं, वही तो ब्यूटी है। हम समाधि तक जा सकते हैं, पर किस तरह होता है हमें नहीं पता हो, पर हम जा सकते हैं। योग की वही तो आत्मिक स्थिति तक हम कैसे जाएंगे, पर आत्मिक स्थिति में हम जाते हैं ना। आत्मा किधर है कैसे हमको नहीं पता, पर हम आत्मिक स्थिति तक जाते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, वो योग की शक्ति है। उसी तरह योग माया को हम कैसे भेदेंगे हमको नहीं पता, पर योग माया को हम ऊपर तक जाके योग माया को भेज सकते हैं, योग माया से प्रार्थना करके दृष्टि ला सकते हैं, परमात्मा को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, वो सब पॉसिबल है। तो योग में हम इतना योग को एक्सट्रीम तक तप करते हो तो उस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, वो अनुभव कर सकते हो, योग की शक्ति है, ठीक है। तो योग साधना की हो सकती है, इसलिए साधक बनने का बात ही अलग है। इसलिए बोलता हूँ साधक बनो। साधक बनने में जो फ़ायदा है वो किसी चीज़ में नहीं है, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट सब उसके सामने छोटा है। साइंटिस्ट तो मटेरियल चीज़ को ही साधेगा, लैब में साधेगा, साधक तो अपने बॉडी को, कॉस्मिक वर्ल्ड को, कॉस्मिक लॉज को साधता है, कॉस्मिक अखंड ब्रह्मांड स्वरूप परमात्मा को साधते हैं। तो वो छोटी बात थोड़ी ना, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हम किधर थे, हम अभी भक्ति का, मैं किधर था, क्या यही अभी, जैसे हम जो लास्ट मिनट में चाहेंगे होता है, तो ये स्पैन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि समय ऐसा कुछ है नहीं। टाइम हम बोलते हैं ना सर, टाइम ऐसा, ये घड़ी हमने बना दिया है तो घड़ी के हिसाब से हम टाइम देखते हैं, पर ऐसा कोई समय है नहीं, क्योंकि वो भी हमको दिखेगा आगे समय क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो समय, अभी एक मूंगी के लिए देखो, मूंगी के कितना साल जीते, कितना महीना, कितना दिन जीते, वो उनके लिए दिन, उनका पूरा जीवन काल है, वो बहुत लंबा है। हमारे लिए कुछ क्षण रहेगा, हमको लगेगा एक दिन में क्या जीवन होता रहेगा, पर उनके लिए वो पूरा कंप्लीट है, उनके लिए वो एक दो दिन 3 दिन की जो ज़िंदगी है उनके लिए इतनी लंबी है और कंप्लीट है, पर्याप्त है।
हमको लगता है बहुत छोटा जीवन, उन्होंने उनके लिए पर्याप्त है, उनके लिए बहुत लंबा समय हो गया। हमके लिए, हमारे लिए ये समय ऐसा लगता है कि भाई इतना तो, इससे ज़्यादा और कोई तो बहुत कम हो गया, है ना। पर वो मूंगी के लिए वो बहुत, उतना उसको ज़रूरत भी नहीं है जीना। तो उसी तरह इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो हो सकता है वो हम देखेंगे आगे के श्लोक में कि हमारा जो बोलते हैं, हमारा जो इतना चार चार जो युगों का भी एक दिन हो सकता है किसी, जो 4 युग होते हैं, 4 कल्प होते हैं, वो एक दिन हो सकता है किसी, ऐसा लिखा हुआ है वेद पुराण वैदिक। इसमें गीता में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, गीता में उसको अलग तरीके से बताया, तो मैं उसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। परंतु हम गीता कर रहे हैं, गीता में जिस तरह दिया है बहुत, गीता में क्या दिया है प्रैक्टिकल, अब भी आप किस तरह वापस होगा, आपको ज़्यादा समझने में ज़्यादा जाना नहीं, आपको डायरेक्टली बनी हुई चीज़ है, उसको लेके आप अच्छे पहनो और उसका उपयोग करो, डायरेक्ट सिंपल। तो हम उसको उसी स्टेट में रखेंगे, ठीक है, उतना डिटेल में जाएंगे नहीं। पर ये चीज़, ये टाइम के लिए बता रहा हूँ, टाइम हम जो अनुभव करते हैं, अब से अभी ह्यूमन बीइंग में हम जो अभी हम खुश रहेंगे तो टाइम कितना फास्ट जाता है। वो जैसा 3 घंटे की मूवी, अगर अच्छी मूवी रहे तो एक चुटकी में चले जाती है, अरे कब इंटरवल हो गया, फिर इंटरवल के बाद मूवी स्टार्ट कब हो, ऐसा दिल करता है। फिर इंटरवल स्टार्ट हुआ फिर ख़त्म हो गया, ऐसा लगता है अरे अभी तो आए थे इंटरवल से, अभी तो ख़त्म हो गया। 3 घंटा किधर गया मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि हम इतने खुश थे, तो वो समय ऐसे चलेगा चुटकी में। अगर वही समझो कोई बोरिंग मूवी रहो, एकदम बोरिंग, एकदम हमको पसंद ही ना हो, तो 3 घंटा जब बोले बाप रे, अभी तक मूवी इंटरवल ही क्यों नहीं आ रहा है, कब इंटरवल आए, कब मैं यहाँ से निकलूँ। या तो इंटरवल के बाद का कुछ अच्छा होगा तो शायद थोड़ा टाइम निकलेगा, है ना। तो वैसे ही रहता है, कोई अच्छे इंसान हमारे दोस्त रहते तो टाइम कितना फास्ट जाता है, वही जगह में हमारे दोस्त नहीं रहे, कोई अनजान लोग रहे तो टाइम वही लेट जाता है, समय जाता ही नहीं है। तो इसलिए समय ऐसा कुछ फिक्स है नहीं, वो हमने क्लॉक बनाया हमारे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना, जीवन जीने के लिए वो सब ठीक है, वो गलत नहीं है। पर हमको उसमें फंसना नहीं कि अरे समय नहीं है हमारे पास, टाइम की कमतरता है, टाइम ही नहीं है, अरे टाइम भरपूर है, टाइम की कोई कमी नहीं है, हम अनंत है ना, आत्मिक स्थिति में हम अनंत है, टाइम ही टाइम है हमारे पास। हाँ, बॉडी में आ जाएगा तो बॉडी तो टेम्परेरी कंटिन्यू चेंज हो रही है, आज मैं पानी पिया तो खून चेंज, तो मैं तो हूँ ना, और खून चेंज हो गया, पर मैं तो हूँ ना, बस ये सोचना है हमें, समय हमारे पास भरपूर है। पर भरपूर है इसका मतलब ये नहीं कि हम सब दुनिया भर अधर्म कार्य करें, फिर बोले कर्म धार्मिक बाद में करेंगे, समय बहुत है, ऐसा नहीं है। धर्म कार्य के लिए समय बहुत है, अधर्म के लिए हमारे पास समय नहीं, तो कि ये बॉडी ज़्यादा देर टिकेगी नहीं, है ना। हर बॉडी में आपको एक मैनिफेस्टेशन में आपको कर्म करना है ना, तो अगर अधर्म करते रहोगे तो मैनिफेस्टेशन आपको नहीं करने, देखो आगे का आपकी गति कहाँ होगी, ये मैनिफेस्टेशन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन भी होगा कि नहीं वो भी डाउटफुल है। तो ऐसे चीज़ में नहीं करना चाहिए, जो बोलते हैं ना, बहुत हमारा जीवन जिसके लिए बना है उसी में गड़बड़ कर दोगे तो गलती है। जैसे एक समझो अभी अर्जुन, अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय होकर वॉर नहीं लड़ने की बात कर रहे तो ये नहीं चलेगा ना, वो क्षत्रिय है भाई, क्षत्रिय तो को लड़ना ही पड़ेगा, तब बोलेगा नहीं मैं नहीं लड़ूँ, तो मिलिट्री वाला वॉर मेन बॉर्डर में जाएगा, जब वॉर चालू हो रहा बोला नहीं मैं गोली नहीं चलाऊंगा, तो चलेगा क्या, उसका काम ही वही है, एंड समय में ऐसा नहीं कर सकते। तो उसी तरह हम एज ए ह्यूमन, हमारा काम ही है धर्म करना, परमात्मा के याद में सेवा करना, धार्मिक कार्य करना, परमात्मा भाव रखना, और हमारी गति आगे की तरफ परमात्मा को प्राप्त करना है, हमारा मेन कार्य है। उसी में हम चुकेंगे तो कौन हमको खड़ा करेगा, कोई भी नहीं, मेन जॉब ही हमारा वही है। तो वो सब छोड़ के हम दूसरा सब कार्य कर रहे हैं तो हम हमारा जॉब नहीं कर रहे, तो हमारा ओनर जो है, जो स्वामी जो है हमारा, वो हमको कार्य से निकाल देगा, फिर हमको सेम लेवल का कार्य दे उसकी गारंटी नहीं है, हमको और नीचे का लेवल का देगा, तब क्या करोगे। तो वो सोचना है हमको, ये मेन कार्य है, इसमें हमको चुकना नहीं है, इसमें हमको परफेक्ट रहना है, ठीक है। तो इसमें अभी बताया, अभी जैसे अभी इसमें अभी श्लोक 14 में हम आएंगे, तो जैसे यहाँ से यहाँ की जर्नी के बताया, और श्लोक 13 में भी हमने किया था, श्लोक 13 में भी वही बताया, इसमें क्या ओम को इंट्रोड्यूस किया कि ओम वाइब्रेट, जो सिलेबल ओम है, जो बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है 3 वर्ड, जो अ उ म, ये जो हम जब प्रोनाउंस करते हैं जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की दुनिया क्या है, दुनिया का राजा परमात्मा है, और ओम क्या है, बीज मंत्र है। तो उसको हमने रिकॉर्डिंग में दे सकते हैं, जो फिर से देखना है या किसी को बताना है तो उनको रिकॉर्डिंग में ये अवेलेबल है। तो ओम का वाइब्रेशन का महत्व हम जानते हैं, क्यों, ओम से ही सब निर्माण हुआ है, सबसे पहला जो परम तत्व ने सबसे पहला
ओम का बीच मंत्र का ओम का, ओम से स्पेस, स्पेस से सब क्रिएशन, क्रिएशन में यूनिवर्स भी आ गया, यूनिवर्स में अर्थ आ गया, फिर उसमें जीवात्मा आत्मा हम सब है, ठीक है। तो ओम को हम अगर ओम को कनेक्ट करते हो, ओम क्या ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन भी, जैसे हमने कल देखा है, वो तुम्हें वेद में लिखा हुआ है, वैदिक फिलोसफी में, कि इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। उसको हम उसको ही उस पर ही ध्यान लगा सकते हैं, है ना। परमात्मा नहीं समझ में, ठीक है, ओम पे ध्यान लगाओ, तो उससे फ़ायदा क्या, हम एकदम परमात्मा के एकदम समीप चले गए ना। अगर हम समीप जाके अनुभव कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, दूर से समीप जाने में ज़्यादा अक्कल बनती है। तो ये परमात्मा के ओम के बाद क्या है, परम तत्व परमात्मा, और क्या बचा, कुछ नहीं बचा, हम एकदम समीप चले गए, तो उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है ना। ओम का स्वर निकाला के बहुत ईजी है ना। तो ये आत्मिक स्थिति में रह के, जो आत्मिक स्थिति में जो ओम का स्वर लेते हैं, और है ना, तभी हम परमात्मा, और जब लास्ट मोमेंट में डेथ के टाइम पे भी हम यही कहते हैं, जब एंड मृत्यु का समय निकट है, तभी हम यही स्वर ले, तो ओमकार ले और परमात्मा को याद करें, तो यूँ प्राप्त होते हैं, उनको कनेक्ट होना कन्फर्म हो गया। ये श्लोक 13 हमको इसका प्रमाण दे रहा है कि आपको परमात्मा प्राप्त होगा ही होना है, फिर आपको आप मुक्त हो गए फिर, है ना, इतना इजी कर दिए, ठीक है। अभी श्लोक 14 में बता रहे अभी परमात्मा को याद कैसे करें, वो एक कन्फ्यूजन था, परमात्मा को याद कैसे करें। अभी परमात्मा को याद करने के लिए क्या, कैसे याद करें, एक तो हम ब्रह्म, ये ओम की मदद तो है ही, वो ओम करके भी हम समीप होके भी हमको नहीं दिख रहा, समझो, अब योग माया को नहीं, योग माया को हम उतना, हमारा योग अभ्यास अच्छा आता है कि हम योग माया को भेज सके, तो योग माया ने क्या किया, हमको अदृश्य ही रहेगा ना, परमात्मा हमको दिखेंगे नहीं, तो हमको क्या करना है, भक्ति का सहारा लेना है। भक्ति में क्या है, भक्ति का मैंने जैसे कल एग्जाम्पल दिया था, मैं बताऊंगा, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा प्रेग्नेंट हो, मैं नहीं मालूम कैसा रहेगा, पर एक बच्चा हाथ में है, जो बच्चा वो डिलीवर हो चुका है, तो बच्चा हाथ में, तो उसका अनुभव कितना प्यारा होगा, क्योंकि बच्चा उसके हाथ में है, वो उसको देख सकती है, उसको उससे बात कर सकती है, उसको टच कर सकती है। तो उसी तरह हम भक्ति में परमात्मा का जो स्वरूप है, जो पूर्ण समर्पित आत्मा है, कृष्ण राम, इनको देख के हम इनका आलम्बन ले सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, धर्म को याद कर सकते हैं, धर्म के कार्य को याद कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा भक्ति में क्या, हम कोई भी नीम से भी, सिर्फ नाम स्मरण से भी हम कर सकते हैं, नाम कोई जप से भी कर सकते, जैसे हरे कृष्णा हरे रामा, जो महामंत्र हम यूज़ करते हैं ना, तो महामंत्र का भी हम कर सकते हैं जप, है ना। तो महामंत्र का ये जप में आता है ना, जब हम नाम को जप रहे, क्योंकि मंत्र में कौन सा, गायत्री मंत्र, गायत्री परिवार मंत्र जप में पूरा गायत्री परिवार का नाम है, और मंत्र योग, ये जप योग में हरे कृष्णा ने बहुत इजी वे बता दिया, जप करते हुए, और गायत्री परिवार में मंत्र योग, यानी मंत्र को, सब चीज़ में मंत्र को ये करो। गायत्री मंत्र में, परिवार में गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है, उन्होंने कपाल भारती भी गायत्री मंत्र से करते हैं, कैसे मैं करके दिखाता हूँ, तो आइडिया मिलेगा कैसे हो सकता है। ओम भू भुव स्व तस्त वितु भरे न्यम, ऐसे करके कपाल भारती भी उन्होंने गायत्री मंत्र से करते। तो सोचो, यानी कितना मंत्र यानी मंत्र योग, यानी मंत्र पे पूरा फोकस, क्योंकि भक्ति में क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है, भक्ति प्योर होता है, और भक्ति एक्सक्लूसिव होता है। अगर आप ज्ञान के थ्रू आप भक्ति में गए, ओम में आपकी भक्ति आ गई, तो ओम को पूरा, ओम के प्रति जो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, समर्पण एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तब आप परमात्मा, जो भी आप पकड़ो भक्ति में, उस पर कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उस पर एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव यानी पूर्ण समर्पण। क्योंकि क्या होता है ना, भक्ति में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं खुद को, उसी में ऑब्जर्व हो जाते हैं, तो ऑब्जर्व यानी समर्पण कहीं से थोड़ा बाहर रहोगे तो ऑब्जर्व नहीं हुआ ना, कंप्लीट ऑब्जर्व नहीं, थोड़ा ही बाहर रह गए तो उतना पार्ट आप रह गए, तो 100% ऑब्जर्व नहीं, तो आपको बाहर उसमें कंप्लीट समाने की क्षमता उतनी कम हो गई, यानी निकलने की क्षमता उतनी बढ़ गई, यानी ओपनिंग अभी भी द्वार खुला है, तो आप उधर से निकल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 100% समर्पण, 100% ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व उनको क्या होता है, अवशोषण, हिंदी में बहुत प्यारा वर्ड है, अवशोषण यानी पूरा उसमें समर्पित हो जाना, पूरा उसमें ऑब्जर्व, खुद को उसमें ऑब्जर्व कर लेना, हम खुद को, है ना, जैसे सम स्थिति में आना, समाधि में आना, है ना। तो वो कब होगा, जब हम खुद को ऑब्जर्व, और भक्ति में ऑब्जर्वेशन ही सब, ऑब्जर्व करते खुद को,
तो समझते नहीं, ऑब्जर्व। ज्ञान में क्या होता है, हम समझने जाते हैं बुद्धि से, पर भक्ति में बुद्धि से समझने नहीं जाते। भक्ति में क्या होता है, सीधा ऑब्जर्व। हमने कुछ चीज़ सुना, उसमें ऑब्जर्व, कृष्णा की लीला सुने। ठीक है, आज क्या है, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है ना, क्या है, कौन बोलेगा? आज कौन सा दिन है, किसको पता है कि नहीं? ध्रुवेश बोलो, किसको पता है कि नहीं? आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया है। सोचो, अक्षय तृतीया का महत्व बहुत है ना। तो हमने एक वीडियो भी बनाया छोटा सा अक्षय तृतीया पे, ध्रुवेश ने बनाया, वो डाला भी है उसने, तो वो सब जन देखिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अक्षय तृतीया का वो महत्व, वो दिन का महत्व क्या दिए, और इसी दिन में चंदन का पूरा लेप कृष्ण को लगाया जाता है ना। तो उसका स्टोरी इतना प्यारा है, तो वो भक्ति, भक्ति उसको कहते हैं। तो उसमें क्या स्टोरी में संक्षेप में बोलूँगा कि एक बहुत बड़े स्वामी थे, जो मुनि थे, जो जंगल में, जब वृंदावन को क्या हो गया था, नष्ट कर दिए थे मुगल, जो राजा लोग ने, तभी के मुगल लोग ने। तो तभी क्या हो गया था, वो वृंदावन रहा नहीं, कुछ जंगल हो गया था पूरा। तो वृंदावन को पहचानने के लिए दो चीज़ वृंदावन को लगा, अंदाज़ा लगा जाए इधर वृंदावन है बोल के। दो चीज़ क्या थी, एक तो गोवर्धन पर्वत और दूसरा था यमुना नदी। ये दो से ही वृंदावन है उधर मालूम पड़ता था, बाकी पूरा जंगल हो गया था। और तभी कैसे कैसे वहाँ के साधु संत लोग वहाँ जान बचा के भागे थे। तो उन लोग क्या बचाने लायक क्या होता है, जो ये मूर्ति होती है ना, बाकी तो किसको बचा नहीं सकते। और ये जो और मूर्ति कुछ इतनी हैवी होती है तो लेके नहीं आते। उन लोग क्या करते थे, होल करके उसमें रख के बंद करके उन लोग भाग जाते थे, कि एटलीस्ट उसको तोड़े नहीं, उसका उन्हें अनादर न करे, है ना। तो ऐसे करके भाग गए लोग वहाँ से। तो उधर पूरा जब सब जंगल, जब मंदिर टूट गया, मंदिर को उन्होंने तोड़ दिया, और फिर बाद बारिश ये हो गया, उधर सब तब झाड़ झाड़ हो गया, जंगल हो गया पूरा। अभी वो किधर मंदिर थी, क्या किधर था, कुछ नहीं पता। पर गोवर्धन पर्वत, तो गोवर्धन पर्वत को तो ही ना तोड़ सकते, कितना भी करो, वही तो बात है ना। हर चीज़ को नहीं मिटा सकते। तो गोवर्धन पर्वत तो आज भी है, जिनको कृष्ण ने उठा लिए थे, तो वो तो लीला तो है ही, लीला को तो ही ना हटा सकते। तो अभी वो एक मुनि, एक ऋषि को मानता उधर है बोल के, एक बहुत बड़े स्वामी जी थे, वो उधर गए, वो भक्त थे बहुत बड़े कृष्ण के। तो वो गोवर्धन पर्वत की हर दिन परिक्रमा करते, और उधर बैठे तो इतने साल साल तक परिक्रमा करते। एक दिन बैठे तो उनको स्वप्न में कृष्ण आया, बोले कि मैं इधर जमीन में अंदर हूँ, तो मुझे तू निकाल बाहर, कितने सालों से अंदर हूँ मैं, तो आज कैसे मुझे बाहर निकाल। तो उठ गए, बोले अरे मेरे को। अभी सोचो, भक्ति वाला ही इंसान ये चीज़ को मानेगा ना, जो भक्ति में नहीं, ज्ञान में बोले ऐसा तो ही ना होता है, स्वप्न में बोला स्वप्न सच है क्या है किसको मालूम। पर भक्ति में क्या करो, पूर्ण समझ, उनको वो निकाले, उन्होंने गांव वालों को बुला कर निकालो, हैवी था तो 5-6 लोग मिलके निकाले, और गोवर्धन के ऊपर उनकी स्थापना की। जो उधर नहीं है, फिर से लोग तोड़ने आए, तो वहाँ से उसको शिफ्ट किया गया, अभी जिधर है वहाँ है, पर तभी वो मूर्ति उधर थी, तो उधर उस गोवर्धन ऊपर के ऊपर, तो तभी उनको निकाले, ऊपर रखे, और ऊपर उनकी पूजा हुई। इतने गांव के, जैसे जैसे गांव के लोग, हमारे द्वार, हमारे हमारे ठाकुर इधर ऐसे मालूम पड़ा, तो सब गांव लोग एक एक जमा होने लगे, है ना। ठाकुर जी मिले, ऐसा न्यूज़ फैलते का, लोग आने लगे, फिर उधर बड़े बड़े भोग लगने लगे, उधर छोटा सा मंदिर बन गया, धन जमने, सब राजा लोग धन देने लगे, तो उधर मंदिर भी छोटा सा बन गया। फिर एक दिन ऐसे ही लेटे रहते, वही स्वामी जी को फिर कृष्ण जी का, ठाकुर जी का स्वप्न में आया, बोले मेरे को गर्म, मेरे को शरीर बहुत गर्म लग रहा है, तो मेरे को चंदन का लेप लगा तू। और चंदन कहाँ से लेके आना, ओडिशा से। आप मानोगे नहीं, नेक्स्ट डे स्वामी जी, गुरु जी क्या करे, सब अपना बोरा बिस्तर लिया और चल पड़े पैदल। सोचो, ये भक्ति में पॉसिबल है ना। अरे कितने हमको स्वप्न आते, ये करो वो करो, हम तो ना उसके अरे आया था स्वप्न, ठीक है ना, उसके तो ना मैं उसी पीछे पढ़ूंगा, और कुछ काम धंधा नहीं क्या, वो देखूंगी, इसके पीछे पढ़ो। इतना बना दिया मंदिर, और क्या करूं, फिर चंदन लगाओ, वो गर्म लग रहा है। अरे हम लोग को गर्म लग रहा है तो क्या मूर्ति को गर्म लग सकता है क्या। पर नहीं, वो चले गए। सोचो, चंदन, वो ठाकुर जी की इच्छा है ना, लगाना है तो लगाते, चलो। वो ले गए, चंदन लाए, चंदन गए, उसके पीछे भी और भी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। वो गए, फिर वहाँ से लेके आते थे, वहाँ भी एक ठाकुर जी की दूसरी, उड़ीसा में भी एक मूर्ति है, वो फिर उनके स्वप्न में आए उधर, और उनको बोले अभी तू यहाँ से उतना दूर क्यों जा रहा है, मुझे लगा ले, एक ही बात है। तो ठीक है, उनको लगा दी।
तो चंदन वो जितना हो इतना वो चंदन लाए, तो हर दिन लगा 21 दिन तक वो लगा पाए, फिर चंदन खत्म हो गया। इसलिए 21 दिन का ये फेस्टिवल होता है चंदन का, आज भी चलता है। आज इस्कॉन में मैं गया था, आज भी उसको पूरा कृष्ण को लेप लगाए हुए देखा मैं। और तभी मैं दुर्वेश को टोटल कॉल किया और बोला ये वीडियो मिल सकता तो तू लगा दो। शायद दुर्वेश ने वीडियो बनाया या किधर से लिया, आई डोंट नो, बनाया सेकंड उसने। अभी वो कल वो करने वाला है, कल अपलोड करने वाला है। हाँ बोलो ना अनीता। सर, सेकंड टाइम सपना पुजारी को आया था। हाँ हाँ, पुजारी को आया था क्योंकि ना उनको जो गुरु थे ना, कृष्ण जी के परम भक्त थे ना, उनको खीर खाने की इच्छा हाँ होती वो थी। मैं नहीं बोला, टाइम नहीं था, तुम बोल दो चलो। हाँ, तो उनको खीर खाने की इच्छा होती है, पर काम भी बाकी रहता है, चंदन लिए नहीं रहते उन्होंने। तो बोलते कि अरे ये तो मैं गलत सोच रहा हूँ, पहले ठाकुर जी को तो भोग लगाया नहीं और मैं पहले खाने की सोच रहा हूँ। पर क्यों खाने की सोच रहा हूँ, अगर मैं इधर खा के देखूंगा कैसा भोग लगता है, तो मैं वहां जाके मेरे जो ठाकुर जी है उनको मैं वो भोग लगाऊंगा सेम टेस्ट का। तो कृष्णा जी क्या करते हैं, फिर वो चले जाते हैं अपना काम, वापस से उनको चंदन लेना पड़ता है, लेना रहता है, दूर जाते हैं। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, उनको ना पहले ना वो अपनी मिट्टी की ना छोटी छोटी हांडियां होती थी, उसमें उनको खीर लगता था। कितने टोटल 12 लगते थे, 12 हांडियों का खीर लगता था। तो कृष्णा जी ने क्या किया, उनके लिए ना एक हांडी अपने पीछे, मतलब जो उनका आलम्बन है उनके पीछे उन्होंने छुपा के रख दिया। तो फिर पंडित जी के सपने में आए, बोले कि मेरा भक्त है, ऐसा ऐसा आया है, उसको उसको भूख लगी रहेगी, तो जाओ उनको खीर देकर आओ, बोला उन्होंने सपने में। फिर पंडित जी उठे सपने से, बोले ऐसे सपना कि कृष्ण जी स्वयं बोल रहे हैं उनको करके, जाके एक बार देखता हूँ बोले। तो जाके देखे ना, तो पीछे एक छोटी सी हांडी मिली जिसमें ना उनके लिए खीर रखा हुआ था। तो फिर वो नाम बुलाते 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 पूरे गांव घूम लिए। फिर लास्ट में वो एक पेड़ के नीचे बैठे मिले, तो उनको उनका नाम पुकार के बोलते क्या आप वो हो, तो बोलते कि हाँ मैं ही हूँ। तो बोले बोलो, ये लो आपके लिए श्री कृष्णा ने ये खीर की चोरी की हुई है, लो चोरी किए हुए थे वो आप खा लो, आपके लिए प्रसादी है, बोला उन्होंने। तो वो कृष्णा जी ने वो ये लोग से नहीं, गोलोक से लेकर आए थे, क्योंकि 12 ही लगती थी हंडिया, पर 12 की 12 खत्म हो गई थी। तो एक एक्स्ट्रा कहाँ से आया, वो कृष्णा जी लेकर आए थे अपने भक्त के लिए। हरे कृष्णा। हाँ तो इस तरह देखो, इसको भक्ति बोलते हैं, भक्ति में पूर्ण समर्पण। मैंने सोचो, और वो रो दिए कि परमात्मा ने ठाकुर जी ने मेरे लिए खीर की चोरी की, यानी कितना स्पेशल बना। अभी लोगों को मालूम पड़ेगा बोल के, कि सबको मालूम पड़ेगा कृष्ण ने मेरे लिए, तो वो फेमस हो गए ना। और कृष्ण का, वो ठाकुर जी का आज भी नाम चोर है, वो चोर बोल के बोलते हैं वात्सल्य में, कि उन्होंने भक्त के लिए कैसे खीर की चोरी की। यानी भक्त इतने इम्पोर्टेंट है परमात्मा के लिए। तो ठाकुर तो क्या किया, अभी सब मुझे मिलने आएंगे तो मेरा काम में विघ्न आएगा, मेरी भक्ति में विघ्न आएगा, तो वहाँ से चले गए तुरंत। सोचो कैसे लोग थे पहले के, कितने, तो वहाँ से गए, तुम उनको चंदन लाना था ठाकुर जी के, फिर लेते आते समय इतना बहुत उठा के लेके आए। तो ठाकुर जी बोले अभी ये किधर, यहाँ से लेके फिर वहाँ तक जाएगा वृंदावन तक, इससे अच्छा उसको बोले तो मुझे ही लगा दे, एक ही बात है बोल के। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि वो तो मेरे ठाकुर है, मैं इधर क्यों लगाऊँ, मैं वही ठाकुर हूँ, ऐसा नहीं। ठाकुर सब एक ही है, उनको पता है ना, क्योंकि यही समर्पण, ज्ञान से समर्पण, कितना प्यारा इनका प्रेम, परिशुद्ध प्रेम है, देखे ना। तो उन्होंने घिस घिस के वो चंदन पूरा उनको लगाया, वो ठाकुर जी को भी मिल गया उधर, है ना। तो है तो एक ही ना। तो उन्होंने उनको पूरा चंदन, और चंदन खत्म होने 21 दिन लगा, तो 21 दिन की ये फेस्टिवल होता है, 21 डेज का। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल, तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भक्ति क्या होता है। कोई ऐसा करेगा क्या, आप खुद सोचो, मूर्ति को गर्मी लग रही है, बोले क्या बात है, लग सकती है क्या। तो यही बात है, तो वात्सल्य इतना, यानी ये सोचो, आपके कोई भी नेम में, कोई भी फॉर्म में आप समर्पण कर सकते हो, लीला में। आज ये सब ऐसे सब कथाएं भक्ति में सुनाए जाते हैं, इस्कॉन में आप किधर भी जाओ, जैसे भक्ति है उधर ये सब कथाएं सुनाती है। क्यों ये कथाएं क्यों सुनाते हैं, कि आप कोई भी फॉर्म में लिए, कोई भी फॉर्म में, अभी ये स्टोरी में, ये कथा है ना, कथा में आप परमात्मा को याद करके उसमें आप भक्ति में पूर्ण समर्पित हो सकते हो।
मैंने एक लड़की को देखा है जो छोटे ठाकुर जी को तो छोटा सा आता है ना बाल, उसको अपने प्लेट में लेके उसको हवा दे रहे हैं, उसको खाना दे रहे टाइम टू टाइम। और एक मैं गोपिका को देखा हूँ मंदिर में आते हुए डोर को मतलब नॉक नॉक करके एंट्री कर रही है कि मैं घर एंट्री को तो नॉक करूँ ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं एंट्री। हम इतना सब ख्याल रखते हैं क्या? तो भक्ति की कोई सीमा नहीं है, भक्ति में समर्पण 100% होता है, और जब 100% होता है तभी परमात्मा तुमको प्राप्त होते हैं। उसमें एक्सक्लूसिव चाहिए, उसमें आप ऐसा बोलते हैं ना हिले डुले नहीं। तो भक्ति में आप पूर्ण ऑब्जॉर्प्शन, पूर्ण ऑब्जॉर्व हो जाना है हमको। और किस तरह होना है तो भी हमको पता है किस तरह होना है। अब इस किस तरह हो सकते हैं तो अलग अलग तरीके। एक तो क्या होता है न्यूट्रल, जैसे अभी इन्होंने किया, इन्होंने कैसे किया? न्यूट्रल होके कि उनको ज्ञान था तो ज्ञान से उन्होंने भक्ति में ये किया है ना, उनकी कथा से ये उनको उनको स्वप्न आते थे, उससे परमात्मा से उनका कनेक्शन था, तो उनके क्या योग में वो स्थित थे ना। अभी जो योग में 100% समाधि में नहीं आते, पर भक्ति में फिर भी हम कनेक्ट कर सकते। कैसे? एक तो हम उनको अपना सखा मान के, दोस्त मान के, तो दोस्त जो जो मेरे मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम है दोस्त को बोलूँगा, दोस्त मेरा हैंडल कर सकता है। ठीक है, ये डिटेल में मैंने कल लिया था तो वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो एक सखा मान के कर। सेकेंड क्या? एज ए सर्विस, दास मान के। क्या हम परमात्मा के दास नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। जो बोलता है मैं दोस्त नहीं बन सकता हूँ, तो अरे दास, तो दास बन के आप सर्विस करो। आज हम जॉब करते हैं किधर, तो बॉस को स्वामी मानते हैं ना, और बॉस बोलते हैं ना उसको। तो परमात्मा को स्वामी मानने में प्रॉब्लम क्या है? और वाकई में स्वामी है। ये जो हमारे बॉस बहुत काय के स्वामी है, लोग स्वामी तो ही ना है, बस वो हम जॉब करते हैं उनके तो पे देते हैं, ठीक है, वो आदर नहीं है। आदर तो हमको सबका करना है, पर वो स्वामी तो नहीं हो सकते ना। स्वामी तो एक ही है, परमात्मा, बाकी कोई स्वामी नहीं है इधर। हर चीज़ हम जो भी हमारे ताबे में जो भी जगह है, जो धन है, वो सब हम क्या है, ट्रस्टी है। परमात्मा हमारे थ्रू हमको दिए उनके कार्य के लिए। इसको हमेशा याद रखना है। इसको भूल गए तो गए काम से। वो समर्पण 100% नहीं हुआ। हर चीज़ जो भी आपको मिली हो परमात्मा का ही प्रसाद है, ये समझ के चलना। वही भक्ति है, तेरा तुझको अर्पण। ये सोचने वाला, ये बहुत ही, इसलिए तो हमने यज्ञ रखा है ना। हमने क्यों यज्ञ रखा है? तो यज्ञ, योग में यज्ञ का बहुत महत्व है। यज्ञ का फंड यानी जो भी पैसा आता है हम यज्ञ में डालते हैं, तो उसमें से हम खर्चा लेते हैं। तो क्या होता है कि हम फालतू खर्चा नहीं कर सकते, तो यज्ञ का पैसा है, मैंने मेहनत किया हुआ नहीं है। जो भी पैसा आता है वो यज्ञ में जाता है हमारे। इसलिए जो भी हमारे मेंबर्स पैसा आते हैं वो यज्ञ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए। अब ये सोचिए अरे मैंने कुछ लिया तो क्या है, अभी तो खर्चा हो गया, पर खर्चा नहीं, आपने यज्ञ में कंट्रीब्यूट किया। तो हम उसको यज्ञ में दे रखते हैं, और वो चीज़ को हम परमात्मा के कार्य के लिए लगाते हैं। हम उसमें से निकालते हैं हमारे खर्चे के लिए, हम परमात्मा के कार्य में है बोल के हम निकाल पाते हैं, तो हम निकाल नहीं सकते उसमें से। हम परमात्मा का कार्य कर रहे हैं बोल के उसमें निकालते हैं, और फिर उसमें निकालते तो हम उतना ही खर्च करते हैं जो जो हमको अलाउड है। हम फालतू खर्च नहीं करते, क्योंकि वो यज्ञ का पैसा है ना, हमारा मेहनत का नहीं। क्योंकि हमारी मेहनत की क्षमता भी परमात्मा की है। हम मेहनत, हमारे में जो शक्ति है, बुद्धि जो भी दिया है, वो परमात्मा का ही प्रसाद है ना। तो हमारा कैसे हो सकता है? हमारा जो सामर्थ्य भी परमात्मा है, इट्स क्लियरली लिखा है ना, इसको प्रमाण मानना है बस। प्रमाण मानेंगे तो ऑटोमेटिक वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। प्रमाण तो मानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला, कोई समर्पण होगा ही नहीं। ज्ञान अच्छा लगेगा, सब लगेगा, पर एंटरटेनमेंट तक रह जाएगा, नोइंग तक रह जाएगा, डूइंग में नहीं आएगा। डूइंग में कब आएगा? जब उसको प्रमाण मानोगे। और समर्पण भी तभी आएगा, डूइंग के बाद ही आएगा, तब तक नोइंग से कुछ नहीं होने वाला। अंडरस्टैंडिंग है ठीक है, पर उसको जब तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल है ना योग पूरा एक्सपेरिमेंटल। उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं उसका, वो साधोगे नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं। इसलिए साधक बनना पड़ेगा। वही बैक टू स्क्वायर वन, हर चीज़ आपको साधक तो बनना ही पड़ेगा, तो ही कार्य होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो एक तो अब क्या हो गया, एक तो था कि न्यूट्रल, हम न्यूट्रल रह के हम क्या है कि ज्ञान से हम परमात्मा को याद कर रहे हैं और उसी में हम समर्पित होते हैं। एक होता है सखा बनकर, एक होता है दास बनकर, पूरा सर्विस, यानी सुबह उनको खाने का भोग चढ़ाना, उनको वस्त्र पहनाना, टोटल उनकी सेवा में रहना 24 आवर्स। और भोग तो खाएंगे नहीं थे, हम ही खाने वाले, हम ही सब करने वाले, पर वो क्या होता है, सर्विस। वही तो भक्ति है। परमात्मा पूछ नहीं लेते, परमात्मा हमको वो इतना शुद्ध कर देते कि हमारा लाइफ ये हो जाता है। अभी आप कुछ भी खाने से पहले खाने को भोग चढ़ाओ फिर खाओ, वो अमृत बन जाएगा आपके लिए।
परमात्मा ने अगर उसको परमात्मा ने चखा है ना, वो अमृत बन गया। ऐसा मटेरियल उसका कुछ नहीं किया, पर परमात्मा उसमें है ना, हर चीज़। भोग भी तो परमात्मा से ही बना हुआ, परमात्मा का एनर्जी से बना हुआ है ना। अब परमात्मा तो वो हमको क्या, हमसे उनको भोग चढ़ाने मात्र से, वो थॉट मात्र से, वो कर्म मात्र से वो अमृत बन जाएगा। इससे इजी तरीका क्या अमृत पाने का? तो कल से हम प्रैक्टिस करते, जो भी हम खाए वो भोग परमात्मा को चढ़ाएगा। ये इतना करो, आपके लाइफ में कितना चेंज आ जाएगा, बहुत चेंज आ जाएगा। इसलिए देखिए ना, हमारे सनातन धर्म में खाने से पहले प्रे किया जाता है, पानी पीने से पहले, जो भी मुंह में अंदर डालने से पहले प्रे किया जाता है, परमात्मा को याद किया, उनको भोग चढ़ा के फिर हम पीते खाते, है ना। तो ये ऐसे करोगे तो कितना मंगल, क्योंकि इसका महत्व क्या है ना, जैसा अन्न वैसा मन वैसा था। अन्न से ही आपका मन, हमको लगता है अन्न का मन से क्या लेना है, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन, सब रिलेटेड है, ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है, सब रिलेटेड है। हमको ऐसे लगता है कि अलग अलग है, सब रिलेटेड है। अब ये ज्वाइनिंग भी, ये 3 ज्वाइन है, ये ज्वाइन, ये ज्वाइन, ये ज्वाइन, ये सब एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं ना। ये आप बोला जोड़ो तो एक एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं ना, एक एक कड़ी है ना। तो उसी तरह एक कड़ी हो सकती है, हमको वो सोचना है। सब वो कड़ी हमको नहीं समझ में आ रहा है, पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ये समझ के हमको हम कार्य करते, तो एक हो गया न्यूट्रल, एक हो गया सका, एक हो गया दास। अभी तीसरा और जो अभी चौथा कौन सा है? अब बच्चे, हाँ बच्चा हाँ, राइट राइट, वेरी गुड। अब बच्चे क्या, समझ हाँ समय हो गया क्या? हो गया है, पर वो नहीं बोल रहा था, हाँ बच्चा ही बोल रहा था। हाँ, बस यानी क्या होता है, बच्चा बन गया, हम उनको बच्चा समझ के कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बच्चा समझ के हम उसको ये कर सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, बच्चे पे हम कितना भरोसा करते हैं उतना परमात्मा का करें तो हमारा मंगल हो। और 5वां सबसे इम्पोर्टेंट, परिशुद्ध प्रेम से, लव से। क्या हम लवर बोल के कृष्ण को कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं, उससे बढ़कर कुछ है क्या? परिशुद्ध प्रेम, जैसा राधा ने किया, मीरा ने किया, जितने गोपिका थे सब कृष्ण से परिशुद्ध प्रेम करते थे। गोपिका का नाम, गोपिका ने सब कृष्ण के प्रेमी। गोपिका मतलब होता है कृष्ण के प्रेमी, है ना। तो कृष्ण से परिशुद्ध प्रेम करते हैं, उनका कोई सीमा, उनका पूरा समर्पण है पर कृष्ण को, और कृष्ण से प्योर प्रेम। राधा भी गोपिका ही है, उन्होंने प्रेम का, राधा क्या हो गया सबसे बेस्ट, गोपिका में 100% समर्पित, और कृष्ण को ही लव का महत्व सिखाने वाली। प्रेम से भी कोई, परिशुद्ध प्रेम से भी कोई परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और पहली कोई है तो राधा है। राधा नहीं सीखा है, इसलिए राधा का महत्व अलग है ना। पर सब वो भी गोपिका ही थे, पर वो सबसे श्रेष्ठ, है ना। तो क्या हम वैसे बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? उतना समर्पित होके प्रेम करो कृष्ण से, तो क्यों नहीं हो सकते? हो सकते, है ना। उतना प्रेम तो करो, समर्पित तो करो, तो इस तरह होता है ये। ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसको यहाँ ही ख़त्म करेंगे, तो कल हम इसके आगे का लेंगे, ठीक है। तो श्लोक 14 यहाँ कंप्लीट होता है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज़। तो मेल के लिए कृष्णा का प्रेम कैसे होगा? हाँ, मतलब मेल मतलब आत्मा से मालूम है, आत्मा से प्रेम कर सकते हैं, पर वो फीलिंग कैसे आ सकता है? गोपिका को मैं समझ सका हूँ कि कैसे करते हैं, वो फीलिंग कैसे आता है? आत्मिक स्थिति ना, आत्मा में कोई मेल फीमेल नहीं है ना। देखो परमात्मा क्या, अभी कृष्ण कौन थे? परमात्मा स्वरूप थे, बोलते हैं अर्धनारेश्वर बोलते हैं ना। अर्धनारेश्वर क्यों बोलते हैं हम परमात्मा को? एक्चुअली अर्ध नहीं है, वो पूर्ण है, पर उनको अर्ध बॉडी में ऐसे दिखाते हैं ना, आधा आधा, तो बॉडी फॉर्म तो है ही नहीं ना परमात्मा का। परमात्मा को कोई बॉडी है ही नहीं। जो भी उनसे ही मेल और फीमेल एनर्जी निकली है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, वो दोनों परमात्मा से निकली हुई है। तो पहले तो कुछ था ही नहीं। मैस्कुलिन फेमिनिन जो दो बेस एनर्जी है लाइफ की, वो परमात्मा से निकली हुई है, तो इसलिए उसको अर्धनारेश्वर, पर पूर्ण 100% फेमिनिन 100% मैस्कुलिन है, दोनों की बेस्ट मिलके परमात्मा है।
तो कृष्ण कोई मेल फीमेल नहीं है, हम कृष्ण को बॉडी फॉर्म में नहीं देख रहे हम, वो परमात्मा फॉर्म में दे रहे, विच इज द फ्यूजन ऑफ बोथ मैस्कुलिन, बेस्ट ऑफ मैस्कुलिन, बेस्ट ऑफ फेमिनिन। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ ध्रुवेश? हाँ परमात्मा यानी मैस्कुलिन और 100% मैस्कुलिन एनर्जी, 100% फेमिनिन एनर्जी, दोनों मिलके महारास क्या है, महारास में सब मैस्कुलिन एनर्जी और सब फेमिनिन एक हो जाना, यानी महारास क्या है, परमात्मा को हम प्रत्यक्ष देखना, वो दोनों एक होते हुए, उसमें से हम निकले ना। निरंकार किसको बोलते हैं? जिससे सब आकार निकला है। तो मैस्कुलिन फेमिनिन तो बेस है ना आकार का। तो सर एक मतलब मेल को कृष्ण प्रेम में कैसे आना पड़ेगा? मतलब अगर आना है तो क्या स्टेप टू स्टेप होता है ना, एक्सपीरियंस होता है। आत्मा कोई मेल फीमेल नहीं होता, तो हम भी परमात्मा के अंश है ना। बॉडी कॉन्शियस में लेके पॉसिबल ही नहीं है ना। अभी जैसे मैं अभी आत्मा हूँ, मैं आत्मा में रहूँ। बॉडी कॉन्शियसली करेंगे तो इतने सारे गोप थोड़ी ना बन सकते थे। क्या क्या? अगर बॉडी कॉन्शियसली अगर देखे तो एक मेल एक बॉडी के मेल को ऐसे लाइक वो नहीं हो सकता ना, अट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। उन्होंने आत्मिक स्थिति है, गोप बनने के लिए आत्मिक स्थिति जाने तो गोप बन ही नहीं सकते। हाँ। गोप तो मतलब गोपी का कृष्णा एनर्जी है, इसीलिए उसमें बॉडी मेल हो या फीमेल हो दोनों अट्रैक्ट होते हैं, दोनों लव करते हैं उससे, क्योंकि वो परमार्थी हो गए थे ना। वो आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कृष्ण परमार्थी हो गए थे, यानी परमात्मा को प्राप्त कर, आत्मिक स्थिति में आने के बाद परमात्मा से उन्होंने समाधि सम स्थिति आ गई थी, यानी परमार्थ हो गए थे। परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहे थे, वो 100% समर्पित, 100% निमित्त हो गए थे। वो खुद का वो जो आत्मा थी वो निकल चुकी थी, अब परमात्मा बन चुकी थी। समझ में आ गया? वो आत्मा परमात्मा, अभी परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहे हैं। इसलिए तो कृष्ण को अवतरण बोलते ना, 36 कला उनमें थे ना, क्योंकि वो 100% समर्पित थे। वही परमात्मा, इसलिए तो परमात्मा बोलते ना कृष्ण को। भगवान क्यों बोलते, भगवान वाच क्यों बोल रहे? कृष्णा ने 65 डेज में 65 कलाएं सीखी थी। तो ये कैसे पॉसिबल है बताओ? पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली। वो परमात्मा को सब आता ही है ना। परमात्मा को क्या है, सर्वज्ञात है, वो सर्वज्ञात है, तो उनको तो सब मालूम ही है। तो उनको कौन क्या सिखाएगा? वो तो ऐसे ही, वो गुरु ने बोले, उन्होंने सीखे नाम के लिए, उनको सब आता ही था पहले ही। पर एक बोलते ना को कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैं गुरुकुल गया बोल के। वो गुरु को बोले मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ, तो मेरे को जल्दी निकलना में वो कार्य है। बोले तुम जल्दी सीख जाओ तो मैं छोड़ दूंगा। तो बोले ठीक है, इतने दिन में सीख सकता हूँ। गुरु बोले पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने सीख के जब बता दी तो गुरु को दिख गए कि भाई कौन सामने बैठे, वो भी प्रणाम किए, उनको छोड़े। गुरु ने प्रणाम किए कृष्ण को। क्यों? बोले सर्वज्ञाता में परमात्मा को सिखा रहा था। बाप रे, वो प्रमाण के परमात्मा की लीला देख ली उन्होंने कि परमात्मा मुझसे सीख रहे थे। उनकी लीला देख के वो खुद को बहुत बड़े धन्य माने कि परमात्मा इतने दिन मेरे साथ थे और मेरे साथ उन्होंने इतना बड़ा लीला की। वो लीला को वो लीला उनके लिए अभी काफ़ी हो गया, उनको परमात्म होने के लिए। वो लीला में वो रम गए और वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मीरा रानी क्या थी? मीरा रानी का किस्सा आप लोगों को तो वो मैं बताया भी था, रिकॉर्डिंग में है। वो जाते थे, वो जो बंदा था, बोलते फीमेल लोग अलाउड ही नहीं है कृष्ण के चैम्बर में। मेन ग्रह रहता है, जिधर मूर्ति रहती है उधर अलाउड ही नहीं है। मीरा रानी दो चले, वो बोली थी इधर पुरुष को, स्त्री को अलाउड ही नहीं। बोलते इधर कौन पुरुष कौन है, इधर कृष्ण को छोड़ के और कोई पुरुष ही नहीं है उसके हिसाब से। सोचो, इसको बोलते हैं समर्पण। वो एक सामने वो खड़ा है, वो मेल बॉडी लेके खड़ा है, वो पुजारी, वो बोल रहा था पुरुष के सिवा किसको, उसको स्त्री में देख रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि उधर ही है, बॉडी कॉन्शियस है ना। उसको मीरा स्त्री लग रही है, खुद को पुरुष समझ रहा है। मीरा ने उसका आंख खोला कि तो पुरुष है कौन, वो खुद को पुरुष बोल रहा है। पुरुष तो कृष्ण के सिवा तो कोई पुरुष है ही नहीं। तो उसका बुद्धि जमी वो गुरु को। गुरु ने बोला अरे बाप रे, ये मेन तो ज्ञान इसने दी मेरे को
कि पुरुष तो मेन कौन है? परमात्मा ही है। पुरुषोत्तम कौन है? परमात्मा ही। और वो अर्धनारीश्वर, बेस्ट ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी 100% कंबाइन होकर परमात्मा होते हैं। परमात्मा मेल फीमेल नहीं है, परमात्मा निरंकार है जिससे सब दोनों निकला है ना। हम बॉडी जो क्रिएशन है वो मेल फीमेल हो सकता है, तो मैनिफेस्टेशन है ना। पर आत्मा भी आत्मा में कभी पिछले जन्म में शायद मैं फीमेल रहा हो, नहीं पता। हम कितने टाइम मेल फीमेल रहे हो, कितने टाइम क्या क्या जानवर बने हो, जानवर में मेल फीमेल रहे हो, कौन से को जो योनि में हम अलग अलग मेल फीमेल का किरदार निभाए हो, हमें नहीं पता। अब भी हम ये जो फॉर्म में है उसको लेके उसमें आसक्त हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ा। हम अनंत है, हम कभी से कभी तो उसमें कितना क्या क्या हमने फॉर्म लिया हमको नहीं पता है। वो सब हमको दिख गया तो हमको बेवकूफ़ी लगे, अरे मैं कौन से एक फॉर्म में अटक गया और परमात्मा को भूल गया, परमात्मा से चेष्टा कर बैठा। वो गलती हमें नहीं करना है, हमें बॉडी कॉन्शियस में नहीं आना है। इसका मतलब मेल नहीं है खुद को फीमेल समझना, ऐसा नहीं है। आप जो चालक हो एक मेल बॉडी के चालक हो, पर आप मेल नहीं हो। तो जब आप आत्मिक स्थिति में रहोगे परमात्मा को आप कैसे देखोगे? पुरुषोत्तम बोल के, उसमें वो अर्धनारीश्वर बोल के, है ना। नर नारी सब उनसे निकलते, तो उसमें वो नारी भी नहीं है नर भी नहीं है, वो माता पिता सब तुम ही हो, माता पिता ही तुम ही हो। और गाना है ना, तो बस सब कुछ तुम हो। इसलिए तो बच्चे में भी देख सकते हैं, माता पिता बोल के देख, आप हर चीज़ में परमात्मा को देख सकते हो, कोई नहीं है। एज ए लवर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? वेरी गुड क्वेश्चन ध्रुवेश। और कोई क्वेश्चन? जो नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा आज? मेरा रेडी है, कोई और करना चाहता है? नहीं, तुम ही करो, चलो। ओके, ध्रुवेश तुम ही करो, कोई रेडी नहीं है ना तो बोले हो। हाँ कर रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय। आत्मा रामा आनंद रमन अच्युत केशव हरि नारायण। आत्मा रामा आनंद रमन अच्युत केशव हरि नारायण। मव भय हरन वंदित चरण रघुकुल भूषण राजीव लोचन। रघुकुल भूषण राजीव लोचन। आदि नारायण आनंद शयन। आदि नारायण आनंद शयन। सच्चिदानंद सत्य नारायण। सच्चिदानंद सत्य नारायण। सीताराम राम 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 राम। सीताराम राम 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 राम। आत्मा रामा आत्मा रामा आत्मा रामा आनंद रमन अच्युत केशव हरि नारायण। अच्युत केशव हरि नारायण। हरि नारायण। आत्मा राम आनंद रमन अच्युत केशव हरि नारायण। मंगल भवन मंगलहारी दवशु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी दवशु दशरथ अजर बिहारी। आत्मा राम आनंद रमन अच्युत केशव हरि नारायण। आत्मा राम आनंद रमन अच्युत केशव हरि नारायण।
सीताराम राम 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 सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। वेरी गुड ध्रुवेश। देखो ध्रुवेश किस तरह तैयारी करके क्या होता है ना, जब हम सीरियसली कोई चीज़ को लेते हैं ना तो ऑटोमेटिक वो पैशन जनरेट होता है। तो वो हर दिन का एक करता है। आज वो इतना सीरियसली ये फोरम को लिया है, और रिकॉर्डिंग जो भी हमें आज अवेलेबल हो रहा है यूट्यूब में, उसमें भी ध्रुवेश का वो समय कंट्रीब्यूशन है। वही इसको मैनेज कर रहा है यूट्यूब चैनल को, और बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। हमारे 270 सब्सक्राइबर्स हो गए, उसमें 100% मेहनत ध्रुवेश का है। हम सब उसको हम सब थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी उसका 100% मेहनत। सर हाँ 270 हो गए। 270 ना, 270 सब्सक्रिप्शन हो गए। और लाइक्स अभी वीडियो का हमने एक सिंगल वीडियो हमारा 5000 से प्लस चल रहा है लाइक्स। एंड लाइक्स नहीं, सॉरी, व्यूअर्स 7000 हो गया। अरे फंटास्टिक, 7000 व्यूअरशिप गया एक वीडियो का, जो सबसे टॉप वीडियो है हमारा शॉर्ट्स। और लाइक्स कितने गए, टॉप लाइक कौन सा है एक वीडियो का? 200 प्लस है हनुमान का, हनुमान जी का 200 प्लस लाइक्स। 7.5 अभी। हाँ, तो ये सब माइलस्टोन, हाँ ये सब माइलस्टोन अचीव। हमारे टोटल वीडियोस कितने हो गए अभी सब मिला के? 170 टच हुए रहेगा ना? एक मिनट देखना पड़ेगा। ठीक है। तो 170 मेरे ख्याल से मैं तभी देखा था 164 थे, तो 167 तो हो ही गया रहेगा, 167 68 हो ही गया, 70 भी हो सकता है। तो ऐसे 166 वो मैं 64 देखा था एक दिन पहले। तो 166 वीडियोस हमारे अपलोड है अभी यूट्यूब में, जिसमें गीता के भी और साथ में कुछ हम लोग अध्यात्म के बोलते हैं ना, कुछ मंदिरों के, कुछ लीला के बारे में, कुछ दिनों के अच्छे शुभ दिनों को लेके, कुछ जस्ट भक्ति में कैसे रमने के लिए कुछ वीडियोस आपको हेल्प करेगा, वो सब उसमें है। हनुमान जी को लेके, शिव जी को लेके, जो अलग अलग देवी देवता है, फिर परमात्मा को कैसे हम प्राप्त करें, उसमें बहुत मदद मिलेगा। वो सब मददगार, ये सब का स्पिरिचुअल जर्नी को मदद करने के लिए ये फोरम ये चैनल सब उसी को समर्पित है। ठीक है। एनीवे ध्रुवेश, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉर योर एफर्ट्स। ओके, तो सब इस तरह को थोड़ा अपना एफर्ट्स दिखाए, इससे मंगल होता है, आपका ही नहीं सबका मंगल होता है। ठीक है, तो हम अभी कौन करेगा फिर महामंत्र? मैं करता हूँ। हाँ चलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुभ रात्रि सभी को, राधे राधे। राधे राधे, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल फिर 9 बजे मिलेंगे। राधे राधे।